ओके, तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, एकदम ही जबरदस्त क्वेश्चन है, सॉलिड क्वेश्चन है, मजा आएगा। चलो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप साइड एल मास एंड रेजिस्टेंस आर इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन विथ इट्स एजेस पैरेलल टू द एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, ये एक स्क्वायर लूप है, वो एक्स और वाई प्लेन में मूव करने वाला है। द रीजन y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हैज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। इसमें मैग्नेटिक फील्ड B नॉट k कैप है। ठीक है, k कैप मतलब ऊपर z एक्सिस में ये बना भी हुआ है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर एल्स, बाकी सब जगह पर 0। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 द लूप स्टार्ट्स टू एंटर द मैग्नेटिक फील्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v नॉट j कैप। ठीक है, जैसे टाइम 0 हुआ, मैं टाइम देखना चालू किया, इसको इनिशियल वेलोसिटी v नॉट मिला और वो j कैप मतलब y एक्सिस में मूव करना स्टार्ट किया। ये फोटो में बना हुआ। ठीक है, और कंसिडरिंग द क्वांटिटी के, कोई क्वांटिटी के ऐसा बोला, इन अप्रोप्रिएट यूनिट इग्नोरिंग सेल्फ इंडक्टेंस ग्रेविटी, कौन सा स्टेटमेंट ये चारों में से कौन सा सही होगा, कौन सा सही हो सकता है, कौन सा और कौन सा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें होने क्या वाला है, जैसे ही ये लूप एक जैसी ये लूप एक्स वाई प्लेन में, मतलब जैसे ही वाई एक्सिस की तरफ एंटर करने वाला है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसको कट करना स्टार्ट कर देगा और लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होने लगेंगे। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। और क्योंकि ये एक पूरा का पूरा क्लोज लूप है, तो ईएमएफ इंड्यूस होने के साथ ही उसमें क्लोज सर्किट होने की वजह से उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें करंट भी इंड्यूस होगा। और क्योंकि करंट कैरिंग वायर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाता है, क्योंकि इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड में भी आने वाला है, तो उसमें एक फोर्स भी लगना चालू हो जाएगा। मतलब ये पूरा लूप एक फोर्स महसूस करना स्टार्ट कर देगा। अब वो फोर्स कैसा होगा वो सब देखना है, क्योंकि उसी फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ वेलोसिटी के टर्म लिखे हुए हैं। चलो, तो मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन समझ आ गया। अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन साफ कर देता हूँ, पहले यही तो सॉल्व करेंगे। हम लोग को ये फोटो भी समझ आ चुका है। ओके, इसको साफ कर देते हैं पहले। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो पहले ना, सबसे पहले इसका हम लोग इसको ऊपर से देखते हैं। ठीक है, मतलब जैसे तुम्हारी तरफ आता हुआ एक्स एक्सिस है, राइट साइड जाता हुआ वाई एक्सिस है और ऊपर की तरफ आता हुआ जेड एक्सिस है। और ये प्लेन कुछ ऐसा रखा होगा एक्स वाई एक्सिस में और ऐसे जाने वाला है। तो हम लोग इसको पहले ऊपर से देख लेते हैं, हम लोग इस प्लेन को ऐसे ऊपर से देख लेते हैं। ठीक है, पहले चलो, तो मैं अगर इसको टॉप व्यू देखूंगा इसको, तो मेरे को ऐसा दिख रहा होगा ऊपर से, है ना। ये प्लेन मेरे को ऊपर से एक ऐसा दिख रहा होगा, डब्बा ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, और अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरी तरफ आ रहे हैं, ऊपर आता हुआ मैग्नेटिक फील्ड है, सब मेरी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो सब मेरी तरफ आ रहे हैं, मतलब यहाँ डॉट कैसे होंगे, पूरे यहाँ डॉट होंगे अंदर में। ठीक है, अब जैसे ये मूव करना स्टार्ट किया तो थोड़ा सा आगे बढ़ गया, मतलब ये मान लो यहां तक आ गया। ठीक है, तो अब हुआ क्या, अब इस लूप के अंदर से डॉट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, इस लूप के अंदर से डॉट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये क्या चाहेगा, लेंस लॉ चाहेगा कि मैं इसमें ऐसा करंट फ्लो कराऊं कि जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनाए। तो इस लूप में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए मेरे को क्लॉकवाइज करंट घुमाना पड़ेगा। मतलब इसमें पूरे लूप में जो करंट घूमेगा वो कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तभी तो ये ऐसे क्लॉक अंदर की तरफ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे जो वो डॉट को कम करना चाहेंगे। ठीक है, मतलब अगर करंट है कहीं ना कहीं इसमें ईएमएफ भी इंड्यूस हो गया होगा। ठीक है, करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो पक्का है कि यहाँ बड़ा पोलैरिटी और यहाँ छोटा पोलैरिटी, तो प्लस और माइनस ऐसे ईएमएफ भी इंड्यूस हो जाएंगे। और ये ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है, बी एल वी, मोशनल ईएमएफ। इस ईएमएफ की वैल्यू होती है बी एल वी। और क्योंकि इस पूरे लूप का रेजिस्टेंस आर है, तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस, तो कितना आ गया, बी एल वी बाई आर। इतना करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा। और क्योंकि ये पूरा का पूरा लूप जो है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, मतलब ये जो पूरा वायर है, ये पूरा वायर, ये पूरा वायर, ये पूरा जो वायर है वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है और उसमें करंट भी फ्लो हो रहा है, तो ये एक फोर्स महसूस करेगा, इस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा।
करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स महसूस करता है, बी आई एल साइन थीटा, ठीक है, थीटा 90 डिग्री, क्योंकि करंट इसमें नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इसमें किधर है, डॉट 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 मैग्नेटिक फील्ड, तुम्हारी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, करंट नीचे है, एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो फोर्स लगेगा बी आई एल, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी तो बी है, आई निकाल चुका हूं मैं, बी एल वी बाई आर मल्टीप्लाइड बाई एल, तो कितना फोर्स आ गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। इतना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा, किस पे लगेगा, केवल ये वाले पे लगेगा, केवल ये वाले पे, है ना। बाकी ये वाले पे जो फोर्स लगेगा और ये वाले पे जो फोर्स लगेगा, ऊपर नीचे वाले फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लगेगा केवल किस पे, इस पे, और वो भी कौन से डायरेक्शन में लगेगा, इस वाले लूप पे जो फोर्स है वो कौन से डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो वो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से भी सोचे तो अपोजिट ही लग रहा होगा, किधर लग रहा होगा, अपोजिट, इधर। मतलब अगर ये लूप इधर जाना चाहता है तो ये वाले पे फोर्स लग रहा होगा इधर। हम लोग ये फोर्स का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है, आई एल क्रॉस बी से निकाल सकते हैं, एल क्रॉस बी, एल किधर है, एल का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन, एल हो गया नीचे की तरफ और बी किधर है, ऊपर की तरफ। मतलब अगर मैं इसको देखूं, इधर है हमारा एल और बी किधर है, इसमें डॉट मैग्नेटिक फील्ड, तो जब एल से बी की तरफ मैं कर्ल करूंगा फिंगर्स को, एल से बी की तरफ, तो थंब किधर जाएगा, राइट साइड में, मतलब इसमें फोर्स भी किधर लगेगा, राइट साइड में, ठीक है। तो ये फोर्स लग रहा होगा बी स्क्वायर एल, जो भी ये सब इधर लग रहा होगा राइट साइड में, ठीक है। चलो अब ये फोटो का काम हो गया, इसको साफ करते हैं, नहीं अभी रहने देते हैं इसको साफ करते हैं। तो हम लोग इतना जो वैल्यू निकाल लिया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने फोर्स निकाला, कितना फोर्स निकाला, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ये हमारा फोर्स निकला। और फोर्स है मतलब उसमें एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन है तभी तो फोर्स है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, फोर्स अपॉन मास, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर, क्योंकि इस पूरे स्क्वायर लूप का मास एम दिया था, ठीक है। तो इसी क्वांटिटी को हमारे क्वेश्चन में के बोला है, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो इसी को हम लोग के क्वांटिटी को क्वेश्चन में के बोला है, ठीक है। तो ये मेरा निकल गया एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू के वी। पर यहाँ बस एक बारी बात ये हो रही है कि वेलोसिटी इसका इधर है और इसमें फोर्स लग रहा है इधर, मतलब एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी इधर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ मेरे को सामने में एक वेक्टर के हिसाब से माइनस भी दिखाना पड़ेगा, माइनस डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये लूप जैसे ही एंटर कर रहा होगा तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो गया, जो उसके स्पीड को कम करेगा, ठीक है। तो ये यहां तक हम लोग कर लिए। अब इसके बाद ना मेरे को जो क्वेश्चन में है, वेलोसिटी अगर इतना लूंगा स्टार्टिंग में तो स्टॉप हो जाएगा इतने दूर में, या वेलोसिटी इतना लूंगा तो इतने टाइम में, मतलब मेरे को ना अब रिलेट करना पड़ेगा कि ये कंप्लीटली घुस पा रहा है कि नहीं अंदर में, ये लूप अंदर आ पा रहा है कि नहीं, मतलब इसका डिस्टेंस को देखना पड़ेगा, और ये कितने टाइम में घुसेगा, ऐसा कुछ टाइम वाइम वाला भी है, मतलब वेलोसिटी को मेरे को इससे टाइम से भी रिलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो वेलोसिटी को रिलेट करना है मेरे को डिस्टेंस के हिसाब से भी, और वेलोसिटी को रिलेट करना है मेरे को टाइम के हिसाब से भी। चलो मिटाते हैं, इसका डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हमारे लिए कितना है, स्क्वायर लूप था ना, एल है, ठीक है, मतलब इसका लेंथ भी एल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को देखना है इस एक्सेलरेशन के साथ मेरे को पहुंचना है वेलोसिटी में, ठीक है। चलो तो एक्सेलरेशन बराबर हम लोग लिखें माइनस के वी। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखता हूं, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, मतलब यहां मैं वेलोसिटी को टाइम से रिलेट करने वाला हूं, पर मेरे को कहीं ना कहीं वेलोसिटी को डिस्टेंस के हिसाब से भी रिलेट करना पड़ेगा कि वो कंप्लीटली घुस पा रहा है कि नहीं घुस पा रहा है। तो मतलब मेरे को दूसरा रिलेशन में भी जाना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन का वेलोसिटी और डिस्टेंस के साथ वाला रिलेशन, डी वी बाई डी एक्स वाला, ठीक है। तो यहां से मेरा डी वी कितना आ गया, ये हो गया डी वी बाई वी बाई के टी, इंटीग्रेट कर देते हैं, स्टार्टिंग का टाइम 0, स्टार्टिंग की वेलोसिटी v, किसी टाइम t पर वेलोसिटी v, तो ठीक है ये कितना आ गया, लॉग नेचुरल v बाई वी नॉट, और ये कितना आ गया माइनस के टी, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग v की वैल्यू निकाल लिए, कितना आ गया, लॉग उधर जाके e टू दी पावर माइनस के टी और v नॉट जाके मल्टीप्लाई, तो हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया v नॉट e टू दी पावर माइनस के टी। और यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस के साथ देखना चाहूँ तो क्या आ गया, v और v तो कैंसिल हो गए, तो dv कितना आ गया, माइनस के डी एक्स। लिमिट डालते हैं, स्टार्टिंग वाले डिस्टेंस जीरो से चलना चालू किया है, जीरो वी नॉट वेलोसिटी पर, किसी डिस्टेंस x पर उसकी वेलोसिटी कितनी, तो ये कितना आ गया, v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू माइनस के एक्स, मतलब v का फॉर्मूला आ गया v नॉट प्लस के एक्स। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, सॉरी माइनस के एक्स यहाँ पे। ओके, तो मैं वेलोसिटी को टाइम के साथ भी रिलेट कर लिया और वेलोसिटी को डिस्टेंस के साथ भी रिलेट कर लिया। ओके, चलो अब हम लोग ऑप्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन लिखा है, जब इनिशियल स्पीड 1.5 kl होगी, द लूप विल स्टॉप बिफोर इट एंटर्स कंप्लीटली इनसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब वेलोसिटी को 1.5 kl से भेज रहूंगा उसने स्पीड से, तो जो लूप है वो पूरा अंदर नहीं घुस पाएगा, उसके पहले ही रुक जाएगा। मतलब ये जो लूप था इसका डिस्टेंस कितना था, ये वाला एल, ये पूरा का पूरा अंदर नहीं घुस पाएगा इस डॉट के, मतलब जो x डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना वो l से कम होगा, वो l से कम होगा। चलो इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जब इनिशियल स्पीड मेरी 1.5 है kl है, चलो देखते हैं, v नॉट को हम लोग डालते हैं यहाँ पर डाल के देखते हैं, ठीक है, वेलोसिटी को 1.5 kl, और मैं देखता हूँ कि मेरा x कितना आता है, x कितना आता है। अगर x मेरा l से छोटा आएगा, हाँ तो ठीक है रुक जाएगा, पर अगर x मेरा l से बड़ा आएगा तो मतलब क्या है कि नहीं रुका है भाई, वो घुस गया अंदर, वो अंदर घुस चुका है। चलो तो v नॉट को हम लोग लेते हैं कितना, 1.5 kl माइनस के एक्स, और लूप को क्या हो जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो जो वेलोसिटी है वो कितना हो जाना चाहिए, जीरो। लूप को स्टॉप कर दिया हूँ, वेलोसिटी को 1.5 kl दिया हूँ और देखता हूँ कि कितना डिस्टेंस तक गया है वो। तो यहाँ से x कितना आ गया, k से k मर जाएगा इधर, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.5 l, 1.5 l, मतलब x की वैल्यू तो l से बड़ी आ गई, मतलब l से तो ज्यादा अंदर घुस गया, मतलब 1.5 टाइम्स, मतलब अगर मैं इतना स्पीड दूंगा तो वो पूरा का पूरा अंदर घुस जाएगा, l से तो ज्यादा आ गया ना, ठीक है, मतलब ये x l से ज्यादा ट्रेवल कर लिया। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। ओके, ये ऑप्शन गलत हो गया, तो इसको हम लोग काट देते हैं। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, when the complete loop is inside the region of magnetic field, the net force acting on the loop is zero। हाँ यार सिंपल एकदम, ये तो हमेशा ट्रू होगा। जैसे ही पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया, अब वो मस्त मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है, तो क्या उस लूप से क्रॉस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, जब वो पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, अब वो अंदर में घूमे जा रहा है, मतलब लूप के अंदर या बाहर जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो अब चेंज ही नहीं होंगे। और अगर चेंज नहीं होंगे, पूरा डॉट डॉट है, मान लो पूरा डॉट है, अब इसमें लूप मस्त घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, कहीं भी जाए उसके अंदर के डॉट तो चेंज नहीं होंगे। अगर डॉट चेंज नहीं होंगे मतलब कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई ईएमएफ नहीं आएगा, कोई ईएमएफ नहीं आएगा तो कोई करंट नहीं आएगा, कोई करंट नहीं आएगा तो कोई फोर्स नहीं आएगा, और अगर कोई फोर्स नहीं आ रहा होगा तो उस पर टोटल फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स उसमें कितना लगेगा, जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो एकदम हमेशा ट्रू है, इसको कोई डिस्कस की जरूरत नहीं है। तीसरा, अगर v नॉट की वैल्यू KL/10 है तो लूप कम्स टू रेस्ट एट इतने टाइम पे। अगर मैं इनिशियल स्पीड इतनी दे के भेजा हूं तो लूप रेस्ट पर आ जाएगा इतने टाइम पर। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, जब मैं इनिशियल स्पीड इतनी दिया हूं तो मैं देखता हूं कि वो कितना दूर गया। जब मैं इनिशियल स्पीड इतना दिया तो मैं देखा कि वो कितना दूर गया, और उतना दूर में जाने में उसको टाइम कितना लगा ये भी देख लेंगे। तो ये टाइम आ रहा है कि नहीं चेक कर लेंगे। चलो इसको साफ कर देता हूं, ये आंसर, ये सब, ये दोनों इक्वेशन हमारे काम का है, तो मैं इक्वेशन को रख रहा हूं, बाकी स्टेप को हटा रहा हूं। ये इक्वेशन हमारे काम का है,
क्या है, वी नॉट बरा वी इक्वल टू वी नॉट ए टू द पावर माइनस के टी, और दूसरा इक्वेशन है हमारा वी बराबर वी नॉट माइनस के इंटू एक्स। ठीक है, अब चलो देखते हैं, जब मैं ये वाली स्पीड को के एल बाई 10 लिया तो मैं देखता हूं कि वो कितना दूर गया रेस्ट पर आने से पहले। लूप कम्स टू रेस्ट, ठीक है, जब स्पीड को मैं डाल रहा हूं कितना, के एल बाई 10, और लूप आ गया है किसमें, रेस्ट में, तो मैं देखता हूं कि वो कितना डिस्टेंस गया। तो यहां से मेरा डिस्टेंस कितना आ गया, एल बाई 10। अगर उसका डिस्टेंस एल होगा तो उसके थोड़ा सा एल बाई 10 घुसते ही वो रेस्ट पर आ जाएगा बोल रहे हैं। पर ये होने में टाइम कितना लगता है ये देखते हैं, ऐसा होने में टाइम कितना लग रहा है, क्या वो ये टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग निकालने जा रहे हैं अब टाइम। तो हम लोग को निकालना है टाइम, तो मैं क्या करता हूं ना, एक और इक्वेशन निकाल लेता हूं जल्दी से, जिसमें मैं x को रिलेट कर सकूं टाइम से, x को रिलेट कर सकूं टाइम से। तो मैं इस इक्वेशन का फिर से यूज करता हूं, ठीक है। वेलोसिटी को मैं लिखा dx बाई dt, ठीक है, और इसको मैं सॉल्व कर लिया, कितना आ गया, dx की वैल्यू आ गया v नॉट माइनस के एक्स, और इधर v नॉट डी टी। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिस्टेंस शुरू में डिस्टेंस 0 से लेकर x तक, शुरू वाला टाइम 0 से लेकर t तक, कितना आ गया, इसका आ जाएगा माइनस लॉग v नॉट माइनस के एक्स बाई के। इसका आंसर आ गया ये, ठीक है, ये कितना आ गया, v नॉट टी। तो ये हो गया के वी नॉट टी। यहां से हम लोग निकाल लेते हैं x की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, या फिर सीधे यही डाल देते हैं और हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। चलो, जब मेरा x कितना है, l बाई 10, x के जगह में यहां लिखता हूं मैं l बाई 10, देखना ध्यान से, ठीक है, माइनस लॉग v नॉट, और x के जगह में लिखा l बाई 10, और v नॉट कितना था, v नॉट कितना था, के एल बाई 10, v नॉट भी कितना है, के एल बाई 10, और नीचे है k, और इधर है v नॉट टी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया भाई, लॉग 0 हो गया, लॉग 0, और लॉग 0 का आंसर क्या आता है, अनडिफाइंड। मतलब t का भी आंसर कितना आएगा, अनडिफाइंड। मतलब ऐसा कोई टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसा कोई टाइम मैं निकाल ही नहीं सकता जिसमें जब मैं वेलोसिटी को के एल बाई 10 लिया तो वो रेस्ट पर आ जाए। तो ये टाइम तो मैं निकाल ही नहीं सकता, मतलब ये ऐसा कोई टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिस पर इतना वेलोसिटी से वो रेस्ट पर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा टाइम नहीं निकाल सकते। तो वो रेस्ट पर नहीं आएगा इस टाइम पर, इस वेलोसिटी पर। अगर मैं सोचता कि अगर मेरे को सच में निकालना है कि वो रेस्ट पर कब आएगा, कितने डिस्टेंस पर आएगा, तो मैं कुछ सोच सकता हूँ क्या इस क्वेश्चन में, अगर मैं निकालने जाऊंगा तो ठीक है, इस इक्वेशन का अगर मैं यूज करूंगा, कितना लिखा है, v इज इक्वल टू वी नॉट माइनस के एक्स। चलो, मैं वेलोसिटी को ले लिया 0, तो यहां से मेरा x कितना आ गया, v नॉट बाई के। x कितना आ गया, v नॉट बाई के। नहीं नहीं यार, छोड़ो, नहीं सोचते, फालतू फंस जाएंगे अभी, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं देखा कि जब मैं ऐसा ऐसा कंडीशन डाला और टाइम निकालने की कोशिश किया तो आंसर आ गया अनडिफाइंड, मतलब मैं आंसर नहीं निकाल पाऊंगा, ये आंसर सही नहीं है, ठीक है, यह आंसर अनडिफाइंड आ रहा है उसमें, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट सोचते हैं, नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन देखते हैं हम, ये सबको साफ कर देते हैं हम लोग वापस से। फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या बोल रहा है, जब वेलोसिटी को 3 के एल लूंगा तो कंप्लीट लूप एंटर्स द रीजन, पूरा लूप अंदर घुस चुका रहेगा, मतलब जो x डिस्टेंस है वो l हो चुका रहेगा, और टाइम की वैल्यू इतनी आनी चाहिए। चलो देखते हैं, जब वेलोसिटी को 3 के एल ले रहे हैं, वापस से इसी का यूज करते हैं, और पूरा लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ चुका रहेगा, पूरा लूप, मतलब x की वैल्यू मेरे को l लेना पड़ेगा, x की वैल्यू मेरे को
एल लेना पड़ेगा, तो टाइम कितना आएगा ये देखते हैं। चलो तो हम लोग निकालने जा रहे हैं टाइम। तो मैं क्या करता हूं ना, ये वी नॉट को 3 KL यहां डालता हूं, 3 KL, और x को भी डाल दिया मैं l, क्योंकि पूरा एंटर कर दिया तो x की वैल्यू l, तो वी नॉट की v कितना आ गया 2 KL, ये v को मैं यहां डाल देता हूं, कितना हो गया 2 KL, और v नॉट को मैं वापस से क्या डालूंगा 3 KL। तो मैं यहां से टाइम निकालता हूं, कितना आ गया, ये आ गया 2/3, e उधर आके लॉग, तो टाइम की वैल्यू आ गया 1/k लॉग नेचुरल 3/2। मतलब ये टाइम आ रहा है, मतलब जब ले रहा हूं तो टाइम कितना 1/k लॉग 3/2। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन सही लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, मजेदार था। ठीक है, सॉल्यूशन एक बार और देख लेना, समझ आ जाएगा।